90% डेवलपर सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में बस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो आइडेम्पोटेंसी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्या? ये क्या बक रहे हो माँ? अब मान लो आप स्विगी पर फूड ऑर्डर कर रहे हो और आपने 500 का ऑर्डर प्लेस किया, सर्वर ने पेमेंट प्रोसेस भी कर दिया, लेकिन उस टाइम पे नेटवर्क स्लो होने की वजह से आपके फोन पर कंफर्मेशन नहीं आया। अब आपको लगता है कि पेमेंट फेल हो गई, इसलिए आप दोबारा पे नाउ बटन पर क्लिक कर देते हो। ठीक है, समझ गया। अगर सिस्टम प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं है तो सर्वर दोनों रिक्वेस्ट को अलग अलग ट्रीट करेगी और 500 अमाउंट दोबारा डिटेक्ट हो सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आइडेम्पोटेंसी। अब बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन फ्लो की। जब क्लाइंट पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है तो उसके साथ एक यूनिक रिक्वेस्ट आईडी भी सेंड किया जाता है, जिसे कि आइडेम्पोटेंसी की भी कहते हैं। अब सर्वर पेमेंट प्रोसेस करता है और इस की को डेटाबेस या कैश में स्टोर कर देता है। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अगर नेटवर्क इशू की वजह से सेम रिक्वेस्ट दोबारा आ जाए और उसके साथ सेम आइडेम्पोटेंसी की हो, तो सर्वर चेक करता है कि ये रिक्वेस्ट पहले ही प्रोसेस हो चुकी है या नहीं। अगर प्रोसेस हो चुकी है तो सर्वर दोबारा पेमेंट एग्जीक्यूट नहीं करता, बल्कि सर्वर प्रीवियस रिस्पॉन्स को ही रिटर्न कर देता है। खाओ माँ कसम। अब बात करते हैं कि आइडेम्पोटेंसी इंप्लीमेंट करना क्यों जरूरी है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में नेटवर्क फेलियर, रीट्राइज, डुप्लीकेट रिक्वेस्ट बहुत कॉमन होते हैं। अगर आइडेम्पोटेंसी इंप्लीमेंट ना हो तो सिस्टम में डुप्लीकेट पेमेंट्स या डुप्लीकेट ऑर्डर्स प्रोसेस हो सकते हैं, जिससे डेटा इनकंसिस्टेंट जैसे इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए आइडेम्पोटेंसी इंश्योर करता है कि सेम रिक्वेस्ट मल्टीपल टाइम्स आए तो भी ऑपरेशन सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हो।